गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। आज का दिन अपनी डायरी में नोट कीजिएगा। जैसे डॉक्टर की बताई दवाई से, डॉक्टर के लगाए हुए इंजेक्शन से शरीर में आराम आने लगता है। आप कहते हो हाँ फर्क है, आपको लगता है आप फर्क है। ऐसे ही हम सबको आज से ही ये फर्क महसूस करना चाहिए। अगर जो चिंतन नहीं करेगा, जो मनन नहीं करेगा, वो ध्यान से सुनिएगा, ना तो भगवान को धोखा दे रहा है, ना गुरु को धोखा दे रहा है। वो धोखा किसको दे रहा है? स्वयं अपने आप को दे रहा है। भैया, मैं एक सेवक बनकर के आपकी सेवा करता हूं और नारायण से रोज प्रार्थना करता हूं, हे प्रीतम, हे परमात्मा, मुझे कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार करो कि जिनकी मुझे सेवा करने का मौका दे रहे हो उन सबका कल्याण होना चाहिए। अब आप अभी भी, आज के बाद भी अगर आप संसार में ही ममता करते रहे, परिवार में ही ममता करते रहे और मोह करते रहे, तो इसका मतलब हमने वो राह नहीं चुनी, हमने अपने आप को धोखा देने की ही राह पकड़ी हुई है। अभ्यास करोगे तो होगा, खाली सुनने से नहीं होने वाला। एक बार पता चल जाए मैं परमात्मा की संतान हूं, तो आंखों की दृष्टि में कौन नजर आएगा? बताइए, एक लड़की को माँ बाप से पता चले हमने तेरा रिश्ता उस लड़के से कर दिया, बस उसकी खोपड़ी उस तरफ चिंतन करने लगती है। उसके फोटो को देख करके ही मन की पींगें बढ़ने लगती हैं। अब आपको तो आपका परिचय मालूम पड़ रहा है, आत्मा का परिचय मालूम पड़ रहा है और नित्य प्राप्त परमात्मा का परिचय मालूम पड़ रहा है, लेकिन अभी भी मन में संसार की चाहना, संसार की आसक्ति जा नहीं रही। इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप हम गुरु शिष्य दोनों का साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें हमारी। जो हमें मालूम पड़ रहा है, हम अपने मन को समझाने का और आगे बढ़ने का प्रयत्न करें, लेकिन प्रयत्न करने से होगा। मैं मन में चाहना रखूं, मैं अयोध्या जाना चाहता हूं, मैं भगवान के पास जाना चाहता हूं, अब भगवान का चिंतन नहीं करूं, चिंतन करूं संसार का, तो जा कहां रहे हो? आप खुद ही सोचिएगा, आप कहां जा रहे हो? अगर चिंतन संसार का हो रहा है तो संसार में ही जा रहे हो।
मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। देखिएगा, जो दृष्टि संत महात्माओं की होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की है श्री भगवान राम के प्रति, वो मनुष्य भी हैं और ईश्वर भी, वो हमारे लिए बहुत काम की है। जब तक गुरु के प्रति हमारी भी ऐसी अनुभूति नहीं होगी, जब तक गुरु के प्रति हमारी भी ऐसी अनुभूति नहीं होगी, हमें गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता, नहीं हम वो पा सकते हैं जो गुरु हमें देना चाहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरु देते क्यों नहीं, किसको दें और कहां पर दें? आप बताइए, कहां पर दें? जो कुछ वो बताते हैं क्या वो हम मानते हैं? शरणागति ही मूल कारण है। जब तक गुरु के प्रति हमारी भी ऐसी अनुभूति ना हो, हमें गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता, ना ही हम वो पा सकते हैं जो गुरु हमें देना चाहते हैं। गुरु तो ढूंढता रहता है, जो उसे मिला है वो चाहता है कैसे दे दूं, कहां दे दूं। हो सकता है हमें ऐसा लगने लगे अब तो मैं बहुत जान गया। ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को पढ़ करके सुन करके आपको ऐसा लगे हम बहुत जान गए, अनुभव भी बहुत हो गए, अब मैं भी अपने विचार रख सकता हूं, अब मैं भी गुरु बन सकता हूं। बस हो गई गड़बड़। यहीं से व्यक्ति गड़बड़ी करता है। एक शिष्य गया गुरु के पास, बोला जी मुझे भगवत प्रेम पाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु ने बताया ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। उसने कहा ये तो बड़ा कठिन है। बोले जी गुरु बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा, आसन पर बैठ जाओ और लोगों को शिक्षा देने लगो। बोला जी मुझे गुरु बना दीजिए। कहता मुझे गुरु बना दीजिए। हम जब कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सुपंडित होई। जो गुरु हमें देना चाहता है, हो सकता है हमें ऐसा लगने लगे अब तो मैं बहुत जान गया, बहुत अनुभव हो गया, अब मैं भी अपने विचार रख सकता हूं, अब मैं भी गुरु बन सकता हूं। बस यही गड़बड़ी का, यही सत्यानाश की जड़ है। आप बताइए, डॉक्टर का कंपाउंडर 4 दवाई सीखने के बाद, जानने के बाद वो अपने आप को डॉक्टर बन जाता है। वही त्रुटि हम लोग करते हैं। सब सत्यानाश कर लिया हमने। बात ज्ञान के भंडार भरने की नहीं थी, हमें ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, बात खुद को खाली करने की थी। हम खाली तो करा नहीं, हमने गुरु के शब्दों को नोट कर करके भर लिया। खाली करने के लिए गुरु के पास जाके संसार से खाली होना था, हमने खाली तो किया नहीं। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, हमें ज्ञान इकट्ठा नहीं करना, ज्ञान का भंडार नहीं इकट्ठा करना, बात है खुद को खाली कैसे करें। अब जो बोलने जा रहा हूं नोट करो, मैं को मिटाने की बात थी। गुरु के मिलने का मतलब अब तक जो मैं मानता था वो मिट गया। अब तक मैं अपने आप को शरीर मानता था, वो मेरी अज्ञानता मिट गई। अब तक मैं अपने आप को परिवार का मेंबर मानता था, वो मेरा अज्ञान मिट गया। अब मैं अपने आप को मरने वाला शरीर मानता था, मेरा वो मिट गया। यानी गलत मैं को मिटाने के लिए गुरु अपनाए जाते हैं।
और आप और हम लोग ता जिंदगी अपने को शरीर ही मानते रहते हैं। मैं कई बार सोचता हूं कि गुरु इतना सब बताने का प्रयत्न करते, फिर कल्याण होता क्यों नहीं? कल्याण इसलिए नहीं होता, वो मैं को नहीं मिटा पाता। जीव की सबसे बड़ी भूल है मैं को बचाए रखना चाहता है। मैं को ही पक्का करने का प्रबंध कर लिया हमने। सारा दिन मैं बकरे की तरह मैं करते रहते हैं। अरे गुरु का मतलब था गलत मैं को मिटाओ, असली मैं को अपने आप जाग जाएगी, आत्म जागृति। इसका अर्थ हमें गुरु से प्रेम नहीं था। हमने सोचा हम उनकी ही गद्दी पर बैठ जाएं, या कम से कम उनके बगल में तो बैठ जाएं। यदि हम गुरु के कार्य को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनकी बंसी ही बनना होगा। खाली और पोली, देखिएगा, हमें अंदर से पहले खुद को खाली करना पड़ेगा। हम में से हम ना बोलें, हम में से हम ना बोलें, हमारा गुरु बोल रहा है, हमारा परमात्मा बोल रहा है, कोई जीव नहीं बोलता। जो भी गुरु बन जाते हैं उनके अंदर से उनका गुरु ही बोल रहा होता है, ये हम समझ नहीं पाते। और बोलूं, गुरु सेतु होता है जो असंभव को संभव बना देता है। लेकिन उन्हीं के लिए जिन्हें गुरु से प्रेम है, जो गुरु की शरणागति हो गए हैं। गुरु को यदि हमने केवल साधन माना, ध्यान दो, अगर गुरु को केवल हमने साधन माना, सब गड़बड़ी कर दिया। लगता तो यही है कि गुरु तो ईश्वर की प्राप्ति कराता है, साधनित हुआ, लेकिन नहीं, क्योंकि गुरु को परमात्मा कहते हैं, उसे मुझसे अलग मत मानो। गुरु उस ईश्वर से भिन्न नहीं है, क्योंकि गुरु नहीं बोलता, उसमें परमात्मा ही हमारे सामने बोलता है, हम पहचान नहीं पाते। बड़ा कठिन मार्ग है, हम आ तो गए इस मार्ग पर, संसार को छोड़ना नहीं चाहते, पाना चाहते हैं राम रस। जो गुरु, ध्यान से सुनो, जो गुरु ईश्वर की प्राप्ति करा सकते हैं वो ईश्वर से भिन्न कैसे हुए बताइए? जो गुरु भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं भगवान से अलग कैसे हुए? ये सब कुछ शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। हमें ये सब समझने के लिए अपने संस्कारों से मुक्त होना पड़ेगा, अपने कुविचारों से बाहर निकलना पड़ेगा। अब तक जिनको अपना माना हुआ था, अब तक मैं जिसको माना हुआ था, उस मैं को मुक्त करना होगा। भगवान किसे मिलेंगे? आत्मा को या शरीर को? हम तो शरीर मानते हैं। और अपने संस्कारों से मुक्त होना पड़ेगा। नहीं मानते लोग, हमारे तो परिवार की ये रीति है, हमारे तो खानदान की ये रीति है। अरे बाबा, कौन से खानदान की बातें कर रहे हो? ये हमारी जो उम्र है 50, 60, 70 साल की, इनकी बातें कर रहे हो? इससे पहले तुम्हारा कौन सा परिवार था, कौन सा खानदान था, ये हम जानते नहीं। इसी जन्म की बीमारी हमने अपनी खोपड़ी में भर ली है। जो सदा से हमारा था, जिसकी कृपा से हमें संत महात्मा मिले, जिसकी कृपा से हमें संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, हम उस परमात्मा को नहीं पाना चाहते। तो इस संसार से मुक्त, अपने कुविचारों से मुक्त भी गुरु करता है। बस एक अड़चन है, ध्यान से सुनिएगा, अड़चन भी नोट कर लीजिएगा। एक अड़चन है, हम कुछ होने ही नहीं देते। इसलिए हम आज भी वही हैं, कल भी वही थे।
हमने गुरु को उतना ही देखा या जाना जितने हमारे संस्कारों ने देखने दिया। बताइए, मीरा को वो जाति से रविदास जी चमार भगवान नजर आए और उनके परिवार वालों को क्या नजर आए? वो जाति नजर आई। उसने अपने वंश की बात नहीं मानी। मीरा ने, उसके ससुराल वालों ने क्या कहा? कुल नाशनी, तुम्हारे कुल का नाश करने वाली है। लेकिन वो गुरु की शरणागति को जानती थी। वो समझती थी कि गुरु शरणागति क्या होती है। हमने पहले से ये मान के चले हैं, अरे गुरु के पास जाने का मतलब है खाली पात्र करके जाइए। अब गुरु कह रहा है केवल भगवान तुम्हारे हैं। हम कहते नहीं परिवार तो मेरा है। अब बताओ मैं क्या करूं? हमारा कल्याण होगा तो होगा कैसे? हमारा कल्याण होगा कैसे? गुरु कह रहा है भगवान ही मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। हम दूसरों को पहले अपना मानते हैं, भगवान को बाद में अपना मानना चाहते हैं। हम पहले से परिवार को अपना मान बैठे हैं। हमें उतना ही जाना जो सच में हमने कुछ भी और जाना ही नहीं। हमने तो गुरु को भी केवल देह ही जाना, शरीर ही माना। कल्याण होगा कहां से? इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि पहले पॉइंट पर ही मैं जब ये 4 पेज हैं, सिर्फ केवल 4 पेज, जब मैं चिंतन कर रहा था तो मुझे अपनी खोपड़ी खुजानी पड़ रही थी। मैंने कहा ये तो भगवान ने ऐसी चीज दे दी, इस पे जितना बोला जाए उतना कम है, जितना समझा जाए उतना कम है। और मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से बार बार निवेदन कर रहा हूं कि धोखा मत दीजिएगा। यदि, ध्यान से सुनो, यदि इन्हीं नेत्रों से प्रभु के विलक्षण वैभव को देखना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, वो शब्दों में मैं नहीं बता सकता आपको। भगवान के वैभव को आप अनुभव कर सकते हो, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो गुरु के चरणों में, भगवान के अर्चा विग्रह में विशेष प्रेम करो। हरि गुरु दो ही अपना। हमारे प्रभु ने हमको ये 84 लाख योनियों से निकाल के मनुष्य शरीर क्यों दिया? उसका क्या विधान था? हमारे कल्याण के लिए दिया। आप देखिएगा आपके परिवार में कितने मेंबर रहते हैं, सब सोच के देखिएगा, क्या सब सत्संग सुनते हैं? आप सोचिए, क्या सब सत्संग सुनते हैं? सबको असर हो रहा है? नहीं है। लेकिन जिसको भगवान पात्र बनाता है वो सुनता है, मनन करता है, अपना कल्याण करना चाहता है। हमारे प्रभु का ये विधान हमारे कल्याण के लिए है। ये जिस दिन जान जाओगे उसी दिन तुम्हारे मन का चंचलता मिटकर तुम्हारी इंद्रियां भगवान में लग जाएंगी, प्रेम में लग जाएंगी। संसार को देखने की दृष्टि अलग और भगवान के परिवार को देखने की दृष्टि अलग। भगवान कहते हैं ना, मन हटाओ और लगाओ। कहां से हटाओ? शरीर के संसार से हटाओ, मेरे परिवार में लगाओ। भगवान का परिवार कौन? भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के भक्त वैष्णव और भगवान के संत जन, भगवान के धाम, ये सब भगवान का परिवार है। और मैंने तो आपसे निवेदन किया, आपके परिवार में अगर कोई भगवान का प्रेमी है, उसके चरण धो धो करके पियो,
अगर कोई वाकई भगवान का प्रेमी है, जो संसार लंपट है, वो खुद को धोखा दे रहा है, आपको भी धोखा देगा, वो आपका कल्याण नहीं कर सकता। यदि इस शरीर से भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो गुरु कृपा को सबसे बड़ा उपाय समझो। अगर गुरु ना होते तो हम कभी जीवन में तत्व ज्ञान ना समझ पाते। मैं तो अपने जीवन को, मैं कहता हूं ना, मेरा जीवन नरकीय था, वो जीवन जीवन नहीं था, शरीर में था, मनुष्य शरीर में था, लेकिन जब तक गुरु नहीं थे तो जीवन को जीवन नहीं महसूस करता, समझता हूं पशु के समान ही था। जब से गुरु की कृपा हुई है तब से महसूस करता हूं कि अंदर के चक्षु खुलते हैं, वरना तो केवल मंदिरों के दर्शन करने मात्र रह जाते हैं। तो आज मैंने सिर्फ पहले ही, देखिएगा, नवरत्न हैं, आज तो एक रत्न पर भी पूरा नहीं बोल पाया हूं मैं। मुझे नहीं पता इन 9 चर्चाओं को करने के लिए मेरे नारायण मुझे कौन सा प्रेम देने वाले हैं। अगर आप पात्र बनोगे तो ये सुनिश्चित मान के चलिए हम सबका कल्याण होगा। अगर पात्र नहीं बने, मैं को नहीं मिटाना चाहा, जिसने अपनी मैं को बचाए रखा, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। मैं ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। क्यों? गलत मैं के कारण मैं को मिटाना था और मैं को पक्का करने का प्रबंध कर रहे हैं हम लोग। हम अपने स्टैचू लगाने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। मेरा आने वाला परिवार मेरे फोटो की एल्बम में देखे, ये मैं को नहीं, अगर देना है तो अपने परिवार को भगवत प्राप्ति का संदेश दीजिए। इस देह में हरि मिलता है, बस यही बताइए, बाकी सब बिछड़त है, सब नौटंकी है। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। इन नवरत्न माला में शुरुआत तो की है, आपको कैसा लगा? मैंने पहले कहा था बहुत जोर पड़ेगा दिलो दिमाग पर। अगर पात्र बन गए तो कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। अगर अभी भी अपने आप को कुपात्र ही बनाना है हमने, तो हमारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। सुनाइए भाई जी। भाई जी सुना रही हैं? सुनाइए। प्यारे प्रगट मिलन बिन तुम से मेरे उठत कलेजे पीर। प्यारे प्रगट मिलन बिन तुम से मेरे उठत कलेजे पीर। प्रगट मिलन बिन हृदय दहत है। प्रगट मिलन बिन हृदय दहत है। जलत हाड़ काहीर। प्यारे जलत हाड़ काहीर। प्यारे प्रगट मिलन बिन तुमसे मेरे उठत कलेजे पीर। कहा कहूँ मन मुझब मिले बिन
प्यारे प्रकट मिलन बिन तुमसे मेरे उठत कलेज पीर। अजहूँ मिलो मिले जिमि पहले अजहूँ मिलो मिले जिमि पहले हंसते सरयू तीर प्यारे हंसते सरयू तीर प्यारे प्रकट मिलन बिन तुमसे मेरे उठत कलेज पीर। प्यारे प्रकट मिलन बिन तुमसे मेरे उठत कलेज पीर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।